नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल ख़ल्क़ इलल्लाहि मन अहसन इला अयालिही। व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल मुअमिनु का जसदिन वाहिद इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु इन इश्तका रासुहु इश्तका कुल्लुहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस और पाकीज़ा इरशाद है कि अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह को वो सबसे ज़्यादा पसंद है जो उसकी मखलूक के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत रखता है। इंसान एक जिस्म वाहिद की तरह है। जब आदमी को कोई तकलीफ़ होती है, सर में दर्द हो तो पूरा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है, आँख में दर्द हो तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। तो इंसानियत एक इंसान, सारी इंसानियत एक जिस्म वाहिद है। खंजर लगे किसी के तड़पते हैं हम मीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हमारा दीनी इदारा जामिया मरकज़ तरबियतुल मुबल्लिगीन जामिया इमदादुल उलूम, ये खालिस्तन एक दीनी इस्लाही तालीमी इदारा है जिसमें बच्चे बच्चियाँ कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करते हैं। लेकिन हमारा ये इदारा शहर के एक साइड पे है और पसमानदा इलाके में है। यहाँ पर हमें रोज़ बरोज़ मुख्तलिफ ऐसे अफराद से वास्ता पड़ता है कि जिनके हालात सुनकर इंतहाई इज़्तिराब की कैफियत तारी होती है। उसमें ख़ास तौर पर वो लोग जो सफ़ेद पोश होते हैं, लोगों के सामने अपनी हकीकत आश्कारा भी नहीं करना चाहते और अपने आप को लोगों के सामने दिखाना भी नहीं चाहते, लेकिन हालात उनके ऐसे होते हैं कि जो न कहे जा सकते हैं न सुने जा सकते हैं। उसके एक छोटी सी एक दो मिसालें अर्ज़ करता हूँ। कुछ अर्सा पहले बारिशों में हमारे मोहल्ले में ही एक दोस्त की छत गिर गई। अब वो इतनी उसमें इस्तेदाद नहीं थी, इस्तिताअत नहीं थी कि वो छत डाल सके, और उसकी पोजीशन ये थी कि वो बज़ात खुद माजूर था। चनाचे हमारे कई दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए, मेरे पास आए तो मैंने अपना हिस्सा डाला, उन दोस्तों ने मिल मिला के कुछ उसके लिए हमने असबाब मुहैया कर दिए। अभी कुछ दिन पहले इन्हीं सर्दियों में शदीद शिद्दत के मौसम में और बारिश में रात को इशा के वक्त हमारे मदरसे में जब बच्चों के खाने का वक्त था तो मोहल्ले की एक बच्ची आई और उसने आकर कहा कि 3 दिन हो गए हैं साइकिल मोटर चलाकर हमारे घर में वो मुलाजमत नौकरी करके और अपना किराए पे गुजारा करते हैं। बारिश की वजह से हमारा रोज़गार कोई नहीं चला। 3 दिन से खाना पीना हमारा ख़त्म है और हमारे पास कुछ नहीं हो सके तो 4-5 फ़र्द हैं, हमें खाने का कोई इंतज़ाम कर दें, रोटी दे दें। बावर्ची ने कहा कि मुंतज़िम है नहीं, मुझे देने का हक हासिल नहीं। तलबा जो खाना खा रहे थे उसमें से उन बच्चों ने कुछ खाना उनको दिया। ऐसे ही हमें रात एक दोस्त ने इतला दी कि हमारे मोहल्ले में एक फैमिली मुसलमान हुई है, उनके रिश्तेदार उन्होंने अपने घर से निकाल दिया, धक्का दे दिया। अब वो 3 या 4 अफराद हैं, हमने उनको रिहाइश की जगह दी है। तो ये इंसानी हमदर्दी सिर्फ ये नहीं कि हम बच्चों को कुरान और सुन्नत पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और इसकी तालीम देते हैं, ये बहुत बड़ी नेकी का काम है। लेकिन किसी भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, अल्लाह के नबी का इरशाद है कि वो औरत जिसने एक कुत्ते को पानी पिलाया था बावजूद इसके कि वो बड़ी बदकारा थी, अल्लाह तबारक व ताला ने उस खिदमत के सिले में अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमा दी थी। और जिस पारसा और नेक खातून ने एक बिल्ली के सर में लोहे की सलाख मारी थी जिसकी वजह से वो मर गई थी, उसकी वजह से वो जहन्नम में गई। तो हमारे मुखलिस नेक लोग, दीनदार, जो हम पर एतमाद करते हैं, हमारे साथ दीनी ताल्लुक़ रखते हैं, और उन लोगों की खूबी यह है कि वो अपनी उस नेकी का इजहार भी नहीं करते, तो वो हमें कुछ हम पर एतमाद करके भेजते हैं, जो खल्क़े खुदा के लिए भेजते हैं, जो मदरसे और तलबा के लिए आते हैं वो नज़म उनके लिए होता है, जो उनके लिए भेजते हैं उसे हम उन लोगों में तकसीम कर देते हैं। ये इस वक्त हमारे दोस्तों की मेहनत से ये कुछ राशन इस वक्त हमारे पास जमा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त
यानी हमने तकरीबन 30 आदमियों के लिए मुख्तसर सा राशन तैयार किया है, जिसमें 5 किलो उसके अंदर चावल हैं, 2 किलो चीनी है, इसी तरीके से 2 किलो आयल है, ऐसे ही 3 किलो उसमें दाल है, चाय है। ये इतना कि सर्दियों के दिन हैं, शदीद धुंध है, बारिशें हैं, सर्दी है, गरीब का गुजारा कैसे होता है वो गरीब समझता है, और इस दर्द को वही महसूस कर सकता है जिस पर ये हालात गुजरे हों। तो ये उन दोस्तों के ताउन से मैंने ये गुफ्तगू सिर्फ इसलिए की है ताकि आप दोस्तों को पता चले कि ऐसे लोग भी रहते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं, जो अपने आप को जाहिर भी नहीं करना चाहते, अपना नाम भी नहीं जाहिर करना चाहते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ उन तक पहुँचे। लेकिन इसका हम अपने पास रिकॉर्ड ज़रूर रखते हैं कि किस दोस्त तक हमने क्या चीज़ पहुँचाई, मगर उसको हम यूं बेआबरू नहीं करना चाहते कि हम उसकी तस्वीरें आपको दिखाएं, हर आदमी के सामने उसको पेश करें, और फिर वो इज़्ज़त नफ्स का मसला होता है। आपसे इस बात कहने का सिर्फ मकसद या गर्ज व गायत ये थी कि हमें इंसानी हमदर्दी, इंसान के साथ हुस्न सलूक, अच्छे बोल और उनकी खिदमत, उनको खाना, उनको पिलाना, उनका ख्याल करना। जिस खाने में मेहमान शामिल हो जाए अल्लाह बरकत देते हैं, एक का खाना 2 आदमियों को काफ़ी किफ़ायत कर जाता है। इसलिए हमें इन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। जहाँ हम अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े ख़रीदते हैं तो इन शिद्दत की सर्दी में उनके लिए भी कपड़ों का इंतज़ाम करना चाहिए। जहाँ हम अपने खाने पीने की चीज़ें तैयार करते हैं उनके लिए भी। ऐसे ही हमारे मोहल्ले में कई ऐसे मरीज़ और गरीब, बल्कि शहर के भी कई दोस्त जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं पहुँचते हैं और जाकर उनकी खिदमत करते हैं, उनके साथ ख्याल करते हैं। तो ये हमारे इदारे का एक शोबा खिदमत खल्क है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला, मेरी सबसे पहली दुआ उन लोगों के लिए है जो लोग इस मद में हमारे साथ ताउन करते हैं। इसलिए कि इसमें हम मदरसे की कोई चीज़ उनको नहीं दे सकते कि वो तो तलबा के लिए आती है, वो कुरान सुन्नत पढ़ने वालों के लिए आती है, ये उनके मद में आती है, तो हम उनकी चीज़ें उनको देते हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे की पूरी एक टीम बनी हुई है, जिसमें हमारे इदारे के नाज़िम भी हैं, नायब मुहतमिम भी हैं, बाकी मुंतज़मीन भी हैं। वो मेहनत करके बाकायदा उसका वो सारा निज़ाम तैयार करते हैं और फिर उसको तकसीम करते हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने ये हमारे साथ ताउन किया बग़ैर किसी का नाम लिए, ताकि उनके इखलास और उसके उस तवक्कल और मेहनत में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए, उनकी काविशों को कबूल करे और जहाँ तक पहुँचे अल्लाह उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा डाले, और जो मुस्तहिक हैं ये चीज़ उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचे और अल्लाह उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। और जो हमारे दोस्त यहाँ मेहनत करते हैं, हमारी इस टीम में ताउन करते हैं, अल्लाह उनकी इस कारकर्दगी को कबूल मंजूर फरमाए। दुआ